राइली के अंदर नई भावनाएं उभर रही हैं, पर जॉय और उसकी टीम को दूर भेज दिया गया है। अब उन्हें वापस लौटना होगा ताकि वह राइली को किशोरावस्था के अशांत चरण से निपटने में मदद कर सके। आज हम 2024 की फिल्म इनसाइड आउट 2 वेन की कहानी को बताने जा रहे हैं। आइस हॉकी कोर्ट पर युवा राइली एक बड़े खेल की तैयारी कर रही है। उसके साथ उसके प्यारे माता पिता और उसकी प्राथमिक भावनाएं हैं, जॉय, सैडनेस, फियर, एंगर और डिस्गस्टिंग, जो उसके दिमाग के कंट्रोल रूम में सब कुछ नियंत्रित करते हैं। आखिरकार मैच शुरू होता है। राइली, जो पहले ही आइस हॉकी गेम में महारत हासिल कर चुकी है, एंगर की मदद से अपने जीतने की इच्छा को और ज्यादा प्रबल करती है और विरोधी टीम के सभी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए गोलकीपर के पास पहुंच जाती है और मैच का पहला गोल कर देती है। थोड़ी देर बाद वह प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों में से एक को घेरने की कोशिश करते हुए एक गंभीर फाउल कर देती है, इसलिए उसे कुछ मिनटों के लिए खेल से बाहर बैठना पड़ता है। जब वह वापस लौटने का इंतजार कर रही होती है तो जॉय राइली के विकास को देखती है। अब 13 साल की यह छोटी लड़की एक प्यारी बेटी, एक समर्पित छात्रा और अपने नए दोस्तों ब्री और ग्रेस की एक वफादार साथी बन गई है। कुछ मिनट बाद राइली खेल में वापस आती है, जो बराबरी पर है। वह प्रतिद्वंद्वी के गोल के पास पहुंचती है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों में से एक उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। फिर भी बहुत ही कुशलता और जॉय की मदद से वह गेंद को अपनी टीम के साथी को देती है, जो विजयी गोल हासिल करता है। इस शानदार खेल की बदौलत राइली और उसके दोस्त एक पेशेवर आइस हॉकी कोच को प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं। वह उन्हें एक हॉकी कैंप में आमंत्रित करता है, जहां उन्हें पेशेवर टीमों के लिए खेलने का मौका मिलेगा। बाद में राइली और उसके माता पिता खेल का जश्न मनाते हैं, लेकिन लड़की अपने द्वारा किए गए फॉल के कारण असुरक्षित महसूस कर रही होती है। जॉय अपनी नई मशीन को सक्रिय करने का फैसला करती है, जो उसके दिमाग की सबसे दूर की जगहों तक असहज यादें भेजने में सक्षम है। इस नए उपकरण के सहारे राइली अपने दिमाग से घुसपैठिया विचारों को दूर रखते हुए केवल खेल और अच्छी यादों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होगी। इसके बाद जॉय सैडनेस को एक नई जगह पर ले जाता है, विश्वासों की प्रणाली। वहां दोनों को प्रकाश के धागों से बना एक विशाल फव्वारा मिलता है, जो उनके आत्मबोध को बनाता है। दूसरे शब्दों में, राइली का सार। अंत में दिन भर के काम के बाद भावनाएं आराम करने लगती हैं। हालांकि सभी कंट्रोल पैनल पर आए एक नए अलार्म यौवन द्वारा जाग जाते हैं। भावनाएं इससे डर जाती हैं और जॉय अलार्म को बाहर फेंक देती हैं। कुछ ही मिनटों बाद कई ऑपरेटर दिखाई देते हैं, जो पूरे कंट्रोल रूम को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें नई भावनाओं को रखने के लिए कमांड सेंटर में भी कुछ बदलाव करके जरूरत के हिसाब से जगह का विस्तार करना होगा। हालांकि इससे पहले कि वे अपना काम खत्म कर पाते, लंच ब्रेक हो जाता है और वे कमरे को ऐसे ही अव्यवस्थित छोड़ देते हैं। तभी राइली की माँ उसे जगाती है ताकि वे कैंपिंग पर जा सकें। हालांकि वह नोटिस करती है कि राइली हर चीज पर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही है और जल्दी ही परेशान भी हो रही है। उसकी माँ को जल्द ही एहसास होता है कि उसकी बेटी बदलाव के दौर से गुजर रही है। राइली की भावनाएं इससे बचने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि कंट्रोल पैनल पर बटन टच के प्रति अधिक सेंसिटिव हो गया है, जिससे लड़की अधिक तीव्रता से प्रतिक्रिया दे रही है। घंटों बाद जब हर कोई यात्रा के लिए तैयार हो रहा होता है, राइली ब्री और ग्रेस से पेशेवर कोच द्वारा प्रशिक्षित होने के अवसर के बारे में बात करती है। हालांकि उसके दोस्त कबूल करते हैं कि वे स्कूल बदल रहे हैं और यह उनका साथ में आखिरी सप्ताहांत होगा। लड़की इससे दुखी होती है, लेकिन इससे पहले कि वह इसके बारे में कुछ और सोच पाती, सभी कैंप में पहुंच जाते हैं। जब उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं, राइली एक हाई स्कूल की लड़की वैलेंटिना से टकराती है, जो आइस हॉकी टीम की कप्तान है। वह उससे मिलने के लिए उत्साहित है और उसकी भावनाएं उससे निपटने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे जो कुछ भी करते हैं उसे राइली अजीब तरह से व्यवहार करने लगती है। उस समय कंट्रोल पैनल पूरी तरह से नारंगी हो जाता है और एक नई भावना प्रकट होती है, एंग्जाइटी। हालांकि उन्मादी और बहुत ही पागल, एंग्जाइटी भी जीवन के इस नए चरण में राइली की मदद करने के लिए वहां है। उसके साथ 3 और नई भावनाएं प्रकट होती हैं, एनवी एक छोटी लड़की के रूप में, एम्बैरसमेंट एक मजबूत लेकिन बहुत शर्मीले लड़के के रूप में, और एनवी एक विद्रोही किशोरी जो अपने सेल फोन से सब कुछ नियंत्रित करती है। हालांकि नई भावनाएं दोस्ताना हैं,
जॉय और एंग्जाइटी इस बात पर असहमत हैं कि राइली की मदद कैसे करें। एक यहाँ और अभी के बारे में सोचती है, जबकि नई भावना भविष्य के बारे में और ऐसे परिदृश्य स्थापित करती है जिसमें सब कुछ सही या बहुत गलत हो सकता है। जबकि दोनों एक समझौते पर आने की कोशिश करते हैं, राइली महिलाओं के लॉकर रूम में जाती है जहां उसे ब्री और ग्रेस मिलती हैं। कुछ सेकंड बाद कोच कुछ कठिन प्रशिक्षण शुरू करने के लिए आता है। एंग्जाइटी और एम्बेरसमेंट राइली को समझदारी से काम लेने के लिए मजबूर करती है, लेकिन जॉय चाहती है कि लड़की अपने दोस्तों के साथ अपने आखिरी सप्ताहांत का आनंद ले। दुर्भाग्य से कोच राइली के हंसमुख और अपरिपक्व रवैये को स्वीकार नहीं करता है और उसे और बाकी लोगों को कड़ी मेहनत करने के लिए कहता है। कोर्ट पर प्रशिक्षण के दौरान बड़ी लड़कियां राइली के बारे में बुरी तरह से बात करती हैं। यह देखकर एंग्जाइटी हावी हो जाती है और लड़की को वैलेंटिना से माफी मांगने के लिए मजबूर करती है, जो बदले में उसे टीम के साथ घुलने मिलने में मदद करती है। कुछ मिनट बाद कोच एक और प्रशिक्षण सत्र शुरू करता है। इस बार कक्षा को 2 टीमों में विभाजित करता है। ब्री और ग्रेस एक तरफ जाते हैं और राइली को संदेह है कि उनके साथ जाना है या वैलेंटिना का अनुसरण करना है। जॉय चाहती है कि लड़की अपने दोस्तों के प्रति वफादार रहे और उनकी टीम में शामिल होने का फैसला करती है। हालांकि बिना किसी दूसरे विचार के एंग्जाइटी राइली की आत्मभावना को हटा देती है और उसे नाली में फेंक देती है, क्योंकि वह उसके भविष्य के लिए सबसे अच्छा चाहती है। मामले को बदतर बनाने के लिए वह कहती है कि प्राथमिक भावनाएं अब लड़की की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती हैं और एम्बैरसमेंट से उन सभी को दूर करने के लिए कहती हैं। जो कुछ भी वह करना चाहती है उसे करने का रास्ता साफ करने के साथ एंग्जाइटी अपनी यादों में से एक याद को दृढ़ विश्वास के केंद्र में रखती है, ताकि उस दिन से यह राइली की प्राथमिक भावना बन जाए। इसी बीच प्राथमिक भावनाओं को एक जार में डाल दिया जाता है और राइली के रहस्यों की तिजोरी में ले जाया जाता है। वहां वे एक अंधेरी तिजोरी में फंस जाते हैं, जहां वे वह कई पात्रों से मिलते हैं जिन्हें लड़की गुप्त रूप से पसंद करती है। कुत्ता प्लफ और उसका जादुई फैनी पैक और वीडियो गेम योद्धा लांस। उनके अलावा लड़की का सबसे गहरा रहस्य भी तिजोरी में छिपा है, जो एक विशाल हुड वाले राक्षस के रूप में है। डार्क सीक्रेट जार से भावनाओं को मुक्त करने में कामयाब हो जाता है और उसके तुरंत बाद प्लफ अपने फैनी पैक से डायनामाइट निकालता है और सभी को तिजोरी से मुक्त करता है। हालांकि डार्क सीक्रेट तिजोरी में ही रहने का फैसला करता है, क्योंकि इसे अभी तक प्रकट नहीं किया जा सकता है। गॉर्ड्स उनके भागने के प्रयास को समझ जाते हैं और सभी को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ते हैं। योद्धा लांस मुक्त होने के बदले में उनकी रक्षा करने का फैसला करता है। वह अपनी विशेष रोलिंग तकनीक का उपयोग करता है, लेकिन गार्ड आसानी से उसे चकमा दे देते हैं। सौभाग्य से लांस एक बाल्टी से टकराता है और उसमें रखा मोप एक गार्ड को जा लगता है और वह गलती से एक तिजोरी खोल देता है। उसके साथ ही उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे और भी मुश्किल में पड़ जाते हैं और वे सभी तिजोरी में फंस जाते हैं। उसके बाद जॉय और प्राथमिक भावनाएं भाग जाती हैं, लेकिन राइली की माइंड पुलिस उनका पीछा करना जारी रखती है। इसके बाद समूह राइली के दिमाग के दूर के हिस्से की ओर जाता है, क्योंकि उन्हें युवती की आत्मभावना को पुनः प्राप्त करने और उसे वापस नियंत्रण कक्ष में लाने की आवश्यकता होती है। अगली सुबह एंग्जाइटी राइली के दिमाग को नियंत्रित करती है और उसे प्रशिक्षण के लिए बहुत जल्दी जगह देती है। कुछ समय बाद वैलेंटिना भी आ जाती है और एनवी राइली से उसके जीवन के बारे में सवाल पूछकर उसे वैलेंटिना की अच्छी दोस्ती बनाने में मदद करती है। कुछ मिनट बाद ब्री और ग्रेस सहित पूरी टीम आती है, लेकिन राइली उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। उसी समय जॉय और उसके दोस्त चेतना की नदी तक पहुंचते हैं, एक ऐसा मार्ग जो उन्हें उनके गंतव्य तक ले जा सकता है। हालांकि सैडनेस सभी को याद दिलाती है कि वे राइली की आत्मभावना को कंट्रोल पैनल तक तभी ले जा सकते हैं जब कोई व्यक्ति कंट्रोल पैनल से यादों की सुरंग को सक्रिय करे। इसलिए जॉय उसे एक ट्यूब के माध्यम से वहां जाने के लिए कहती है, जबकि अन्य दूसरे रास्ते से जाते हैं। बाद में एंग्जाइटी राइली के जीवन पर पूर्ण नियंत्रण कर लेती है और विभिन्न यादें बनाती हैं जो विश्वास प्रणाली में चली जाती हैं। इसके कारण लड़की के मन में नई भावनाओं के द्वारा एक नई भावना उत्पन्न होती है। इसके बावजूद राइली खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और वैलेंटिना और उसके सहकर्मियों के साथ अच्छा बांड बना लेती है। दिन के अंत में वे सभी एक साथ समय बिताते हैं। तभी लड़कियों में से एक लड़की राइली से पूछती है कि उसे किस तरह का संगीत पसंद है, लेकिन इसका उत्तर एंग्जाइटी और ईर्ष्या दोनों को ही नहीं पता है,
क्योंकि वे तो केवल थोड़े समय से ही उसके दिमाग में रह रहे हैं। इसलिए दोनों पुरानी यादों को इकट्ठा करने के लिए यादों की सुरंगों को सक्रिय कर देते हैं। जैसे ही सैडनेस चढ़ रही होती है, वह यादों के साथ नियंत्रण कक्ष में चली जाती है, लेकिन सौभाग्य से वे सभी यादें सैडनेस को कवर कर लेती हैं। नई भावनाएं एंग्जाइटी और एनवी इस बात से अनजान है और पुरानी यादों में बहुत खोजबीन करने के बाद एक बैंड को खोज निकालते हैं जो राइली को बचपन से ही बहुत पसंद है। हालांकि बड़ी लड़कियों को यह बैंड बहुत बचकाना लगता है और इसलिए अपने जीवन में पहली बार राइली व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया देती है। यह नई भावना मन की दुनिया में कहर बरपा देती है। जैसे ही जॉय और उसके दोस्त झील पार करने वाले होते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और वह अपने कदम वापस ले लेते हैं। खतरे से बचने के बाद प्राथमिक भावनाएं गड्ढे के दूसरी तरफ मौजूद 2 ऑपरेटरों से मदद लेने की कोशिश करती हैं ताकि वे उस तरफ जा सकें। दुर्भाग्य से वे दोनों मदद करने से इनकार कर देते हैं। वही राइली की बात ब्री और ग्रेस सुन लेते हैं और कहते हैं कि राइली को तो हमेशा से वह बैंड पसंद रहा है जिसका वह मजाक उड़ा रही है। हालांकि टीम की लड़कियों के सामने अपनी प्रतिष्ठा धूमिल न हो जाए, इसलिए वह अपना व्यंग्य को जारी रखती है, जिससे उसकी मानसिक दुनिया में और भी गड्ढे बनने लगते हैं। आहत होकर उसके दोनों दोस्त वहां से चले जाते हैं। वही राइली के दिमाग में प्राथमिक भावनाएं लड़की की आत्म भावना को खोजने का तरीका निकाल रहे होते हैं। वे दीर्घकालिक यादों तक पहुंचते हैं, लेकिन वह जगह वास्तव में एक भूल भुलैया है। जॉय फिर खुद को ढूंढने और सही रास्ता खोजने के लिए एक लिफ्ट का उपयोग करने की कोशिश करती है। समस्या यह है कि वह लिफ्ट को नियंत्रित नहीं कर सकती, जिसके कारण डिस्गस्टिंग, एंगर और फियर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में शिकायत करना शुरू कर देते हैं और इसके लिए जॉय को दोषी ठहराते हैं। अपने दोस्तों के आरोपों को सुनकर जॉय अपना आपा खो देती है और उस समय राइली की मदद न कर पाने की अपनी सारी हताशा को बाहर निकाल देती है। इसके तुरंत बाद जॉय फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने एंग्जाइटी के कारण अपना महत्वपूर्ण कार्य खो दिया है। यह महसूस करते हुए कि राइली की सबसे मजबूत भावना बाहर आ गई है, उसके दोस्त उसका समर्थन करने का फैसला करते हैं। फिर एंगर पास में मौजूद 2 कर्मचारियों से मेमोरी वैक्यूम ले लेता है और रिवर्स कमांड सक्रिय करता है। भावनाएं वैक्यूम क्लीनर को पकड़ लेती हैं, जो उन्हें महान भूल भुलैया के शीर्ष पर धकेल देती हैं। अब यहाँ से वह बेहतर तरीके से सब कुछ देख पा रहे थे। जॉय और उसके दोस्त राइली की आत्म भावना को पुनः प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच नियंत्रण कक्ष में एंग्जाइटी और एनवी अगले दिन के खेल की तैयारी कर रहे हैं। अगर सब ठीक रहा तो राइली आखिरकार पेशेवर टीम में शामिल हो जाएगी। दोनों नियंत्रण कक्ष पर काम करते हैं, जबकि एम्बैरसमेंट कमरे में किसी की उपस्थिति को नोटिस करता है। कुछ खोजबीन के बाद उसे सैडनेस मिलती है, जो लड़की के दिमाग के मैनुअल को देख रही है कि उसे क्या करना चाहिए। जब उसे पता चलता है कि उसे खोज लिया गया है, तो वह एम्बैरसमेंट से चुप रहने को कहती है। आश्चर्यजनक रूप में वह न केवल इसे गुप्त रखता है, बल्कि सैडनेस की मदद करने और उसे छिपाने के लिए और अधिक मैनुअल लाता है। दूर जॉय को इमेजिनल लैंड मिलता है, वह स्थान जहां राइली के सभी रचनात्मक विचार बनते हैं। हालांकि सब कुछ बहुत अलग है, जिसमें तकियों का किला भी शामिल है, जो सामान्य से अधिक नारंगी हो गया है। जगह की और जांच करने पर समूह को पता चलता है कि एंग्जाइटी राइली के दिमाग में निराशावादी परिदृश्य बनाने के लिए कल्पना की जगह का उपयोग कर रही है। उनका उद्देश्य लड़की को इस बारे में अधिक से अधिक चिंतित करना है कि क्या हो सकता है, ताकि वह खेल में अपना सब कुछ दे सके। हालांकि इससे राइली और अधिक घबरा जाती है और वह सो भी नहीं पाती है। इसे रोकने के लिए जॉय एक खाली इस्तेमाल सकारात्मक मानसिक छवि बनाने के लिए करती है। डिस्गस्टिंग, फियर और एंगर भी यही करने लगते हैं और इस वजह से लड़की के पास कल के खेल के लिए अधिक आशावादी विचार मौजूद हैं। हालांकि एंग्जाइटी को जल्द ही पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है और वह निष्कर्ष निकालती है कि जॉय इसके पीछे है। भावना मन की पुलिस को आक्रमणकारियों को पकड़ने का आदेश देती है, लेकिन जॉय अडिग रहती है और सभी को आश्वस्त करती है कि नकारात्मक विचार केवल राइली को प्रभावित करते हैं। वह यह भी कहती है कि लड़की को आशावादी होने की जरूरत है, ताकि वह बिना बुरा महसूस किए अपने सपनों को हासिल कर सके। जॉय के शब्दों से आश्वस्त होकर डिजाइनर भविष्य के विभिन्न आशावादी अनुमान बनाने का फैसला करते हैं। एंग्जाइटी गुस्से में है,
लेकिन राइली आखिरकार शांति से सोने में कामयाब हो जाती है। हालांकि मानसिक पुलिस आखिरकार आ जाती है, इसलिए जॉय और उसके दोस्तों को भागना पड़ता है। जब वे भविष्य के करियर परेड में पहुंचते हैं तो समूह कई गुब्बारे देखता है जो करियर राइली भविष्य में अपनाना चाहती हैं। वे सुप्रीम कोर्ट के जज वाले गुब्बारे से लटक जाते हैं और भागने में कामयाब हो जाते हैं। इस बीच एंग्जाइटी निराश हो जाती है क्योंकि उसका मानना है कि नकारात्मक अनुमानों के बिना लड़की खेल जीतने का प्रयास नहीं करेगी। फिर उसे और एनवी को टीम के कोच की नोटबुक याद आती है जो उसके कार्यालय में बंद है। भले ही वह जानती है कि ऐसा करना एक गंभीर अपराध है, लेकिन उसकी भावनाएं राइली को वहां जाने के लिए मजबूर करती हैं ताकि वह जान सके कि कोच को खुश करने के लिए क्या करने की जरूरत है। जो हो रहा है उस पर विश्वास न कर पाने की वजह से सैडनेस नई भावनाओं को उनकी योजना के साथ आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती है। जब वह सोच रही होती है कि क्या करना है तो उसे पता चलता है कि एनवी सो गई है और उसका फोन गिर गया है। सैडनेस उसे पकड़ लेती है और पैनल को नियंत्रित करने के लिए एक ऐप का उपयोग करती है और लड़की को उसके की पर पछतावा कराती है। हालांकि एंग्जाइटी को जल्द ही पता चल जाता है कि क्या हुआ है और वह सैडनेस को चादर के नीचे छिपे हुए पाती है। वह सेल फोन वापस ले लेती है, सैडनेस को एक बाल्टी से लटकाकर छोड़ देती है और लड़की को अपनी योजना के अनुसार चलने के लिए कहती है। फिर राइली नोटबुक में देखती है और पाती है कि कोच अभी भी उसे पेशेवर रूप से खेलने के लिए तैयार नहीं मानता है। हताश, एंग्जाइटी उसे विचार भेजने का आदेश देती है ताकि वह इसे बदलने की योजना बना सके। जॉय और उसके दोस्तों पर अचानक ही राइली के दिमाग के विचारों की बौछार होने लगती है। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब विचारों की बारिश एक विशाल तूफान में बदल जाती है और प्राथमिक भावनाएं उसमें समा जाती हैं। जॉय देखती है कि विचार बहुत बुरे हैं और उन्हें नष्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उन सभी को रोकने का कोई तरीका नहीं है और उन्हें तूफान से भागना पड़ता है। कुछ सेकंड बाद एंग्जाइटी के रंग का एक बड़ा विचार बनता है, लेकिन जॉय उसे नियंत्रण कक्ष में पहुंचने से रोकने की कोशिश करती है। हालांकि अगर वह उसे जाने नहीं देती है तो सभी तूफान में समा जाएंगे। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण जॉय विचार को नियंत्रण कक्ष में जाने देती है, जबकि वह और उसके दोस्त जमीन पर गिर जाते हैं। आखिरी मिनट में फियर उसके कपड़ों में से एक पैराशूट निकालता है और वह सभी को बचाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद एंग्जाइटी उस विचार को तुरंत ही दिमाग के कंट्रोल पैनल पर डाल देती है। नतीजतन अगली सुबह राइली किसी भी तरह से टीम में जगह पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ उठती है। वह एक उत्तेजक पदार्थ लेती है। वैलेंटिना की तरह दिखने के लिए वह अपने बालों को लाल रंग से रंगती है और ब्री और ग्रेस द्वारा अनदेखा किए जाने के दौरान टीम की लड़कियों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। इस बीच जॉय और अन्य लोग आखिरकार युवती के दिमाग की तह तक पहुंच जाते हैं और उसकी आत्मभावना को खोज लेते हैं। हालांकि यह आत्मभावना धीरे धीरे मिट रही है क्योंकि एंग्जाइटी ने अभी अभी एक नई आत्मभावना पैदा की है। दुर्भाग्य से राइली के लिए एंग्जाइटी द्वारा बनाई गई आत्मभावना ये है कि राइली को नहीं लगता कि वह काफी अच्छी है। यह वह परिणाम नहीं था जिसकी एंग्जाइटी को उम्मीद थी, इसलिए वह स्थिति को हल करने के लिए नियंत्रणों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है। तभी सैडनेस, जो फंस गई थी, एम्बैरसमेंट से मदद मांगती है। उसे पता चलता है कि एंग्जाइटी ने गलती की है और जब सैडनेस पैनल के पास जाती है तो वह उसका ध्यान भटकाता है। फिर वह जॉय द्वारा प्राप्त की गई आत्मभावना को वापस अवशोषित करने के लिए यादों की सुरंग को सक्रिय कर देती है, लेकिन एंग्जाइटी को सब कुछ पता चल जाता है और वह यादों की सुरंग को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। अब कोई मौका न होने के कारण जॉय उम्मीद खो देती है। उसे एहसास होता है कि वह अब राइली की मुख्य भावना नहीं है और वह सब कुछ छोड़ देती है। इसके तुरंत बाद बड़ा आइस हॉकी मैच शुरू होने वाला है और एंग्जाइटी चाहती है कि लड़की मैच में वैसे भी 3 गोल करे। इस तरह वह वैलेंटिना के रिकॉर्ड को तोड़ देगी और निश्चित रूप से पेशेवर टीम में बुलाई जाएगी। अंत में प्रतियोगिता शुरू होती है और राइली को तुरंत गेंद मिल जाती है। हालांकि इसे अपने साथी को पास करने के बजाय वह गेम का पहला गोल करने में सफल होती है। वही लड़की के दिमाग में जॉय अभी भी दुखी है, लेकिन उसके दोस्त उसे यह समझने में मदद करते हैं कि भले ही वे अब महत्वपूर्ण न हों, फिर भी उन्हें राइली के सार को बरकरार रखने की जरूरत है। फिर एंगर कुत्ते के जादुई फैनी पैक को बुलाने का विचार करता है। सौभाग्य से वह जल्द ही प्रकट होती है और एंगर कमांड रूम में जाने के लिए उसके अंदर से चीजें खोजने लगता है। हालांकि
फैनी पैक में केवल डायनामाइट है। लेकिन जॉय के पास एक विचार है। वह उस दीवार को नष्ट करना चाहती है जो यादों को दिमाग के पीछे रखता है और उन्हें वापस भेज देता है। बिना कोई समय गवाए प्राथमिक भावनाएं डायनामाइट में विस्फोट कर यादों को दिमाग के पीछे रखने वाली उस दीवार को नष्ट कर देती हैं और राइली की बुरी यादों के साथ वह भी बहाने लगते हैं। इस बीच राइली एंग्जाइटी के कारण जीतने के लिए और अधिक जुनूनी हो जाती है। संतुष्ट नहीं होने पर वह रिकॉर्ड बनाने के लिए एक और गोल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी गोल नहीं कर पाती है। इससे वह इतनी क्रोधित हो जाती है कि वह बिना यह महसूस किए कि उसकी दोस्त ग्रेस रास्ते में थी, प्रतिद्वंद्वी के गोल की ओर बढ़ जाती है। दोनों में जोरदार टक्कर होती है और ग्रेस घायल हो जाती है। इस बेईमानी के कारण राइली को 2 मिनट के लिए बाहर भेज दिया जाता है। इस विफलता का सामना करते हुए एंग्जाइटी स्थिति पर नियंत्रण खो देती है। उसी समय जॉय बुरी यादों के साथ समुद्र के टेल में गिर जाती है। सौभाग्य से वह और उसके दोस्त बचने में कामयाब हो जाते हैं और पानी उन्हें दृढ़ विश्वास प्रणाली की ओर ले जाता है। वे जल्दी से नियंत्रण कक्ष में चढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि एंग्जाइटी लगातार नियंत्रणों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। टेंट्रम की भावना नियंत्रण से बाहर हो जाती है और नियंत्रण पैनल के बीच में एक तूफान पैदा करती है जो अन्य भावनाओं को डराती है। एम्बैरेसमेंट को एहसास होता है कि उन्हें इसे रोकना होगा और दूसरों की मदद से एंग्जाइटी द्वारा बनाई गई आत्मभावना को दूर करने की कोशिश करती है। हालांकि पैनल के इस्तेमाल के दौरान आत्मभावना को दूर नहीं किया जा सकता है। इस बीच राइली को तेजी से घबराहट होने लगती है। उसकी छाती में धड़कन और सांसें तेज होने लगती हैं। तभी जॉय और प्राथमिक भावनाएं आखिरकार नियंत्रण कक्ष में पहुंचती हैं। डिस्गस्टिंग, फियर और एंगर दूसरों को आत्मभावना को दूर करने में मदद करते हैं, जबकि जॉय एंग्जाइटी के पास जाती है और उसे रोकने के लिए कहती है। अपने मिशन में विफल होने से दुखी एंग्जाइटी कमांड सेंटर को छोड़ देती है और जॉय उसे तूफान से बाहर निकालती है। हर कोई आत्मबोध को हटाने और राइली के मूल को जगह देने में कामयाब हो जाता है। हालांकि यह अभी भी लड़की को बेहतर महसूस कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस बिंदु पर एंग्जाइटी अपने कार्यों के लिए माफी मांगती है और महसूस करती है कि उसकी कोई भी भावना राइली को वास्तव में नहीं बदल सकती है। जॉय तब समझती है कि शुरू से ही वह एंग्जाइटी के समान ही काम कर रही थी, अच्छी यादों पर जोर देकर और बुरी यादों को छिपाकर राइली को बदलने की कोशिश कर रही थी। सौभाग्य से वे सभी दृढ़ विश्वास की प्रणाली के अंदर आ गए और नए सूत्र बनाने लगे जो स्वयं की एक नई भावना बनाते हैं। हालांकि इस नए आत्मबोध को पूर्ण करने के लिए जॉय को पिछले को हटाने की आवश्यकता है। वह ऐसा करती है और राइली द्वारा महसूस की गई सभी भावनाओं से बनी एक नई आत्मबोध बनाती है, अच्छी या बुरी। आखिरकार सभी भावनाएं समझ जाती हैं कि लड़की का असली सार यह है कि उसे अपने दोषों और गुणों के साथ मदद की जरूरत है। फिर उसकी सभी भावनाएं इस नए आत्मबोध को स्वीकार करती हैं और इसके चारों ओर एक मजबूत आलिंगन में एक साथ आती है। राइली आखिरकार शांत हो जाती है। ठीक उसी समय ब्री और ग्रेस को पता चलता है कि उनकी दोस्त ठीक नहीं है और वे उसके पास जाती हैं। इस बिंदु पर राइली उन दोनों से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है और वे तीनों आखिरकार अपनी दोस्ती फिर से शुरू करते हैं। ग्रेस और ब्री फिर राइली को खेल में वापस बुलाते हैं और वह एक बेहतर इंसान बनने का निश्चय करती है। फिर नियंत्रण कक्ष ने जॉय को बुलाया। इसका मतलब है कि उस समय सभी भावनाओं में से वह राइली के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इससे खुश होकर जॉय पैनल पर जाती है और राइली को सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि इस तरह से खेलने को कहती है कि वह इस पल का आनंद ले सके। वह उन लोगों के साथ वही कर रही है जो उसे पसंद है। अगले दिन राइली, वैलेंटिना और उनके सहपाठी राइली के भविष्य पर कोच के फैसले का इंतजार करते हैं। हालांकि इससे किसी की भी भावनाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन राइली के मामले में उसकी भावनाओं ने एक टीम के रूप में काम करना सीख लिया है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात लड़की की देखभाल करना है। अंत में ब्री और ग्रेस से एक गर्मजोशी भरे संदेश और बहुत इंतजार के बाद राइली को अपने सेल फोन पर कोच का जवाब मिलता है, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बाद में मन में जॉय रहस्यों की तिजोरी में जाती है ताकि उस अंधेरे रहस्य को खोज सके। फिर वह बताता है कि राइली ने लिविंग रूम के कालीन को जला दिया था और उसमें एक बड़ा छेद कर दिया था। जॉय को इससे राहत मिलती है क्योंकि उसे लगा
कि इससे ज्यादा रहस्यमय और शर्मनाक स्थिति तो एक दिन पूल में हुई थी। इससे वह काला रहस्य और भी ज्यादा शर्मसार हो जाता है और फिर से तिजोरी में छिप जाता है ताकि कुछ और न उजागर हो जाए। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और फिल्म के और रिकैप के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।